नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता और आप देख रहे हैं 30 मिनट में राजस्थान बुलेटिन की शुरुआत में बात कृषि कानूनों की वापसी पर संसद की मुहर लग गई है। बड़ी खबर है आज की। राज्यसभा में कानून वापसी बिल पास हो गया। लोकसभा के बाद राज्यसभा में कानून वापसी बिल पास हो गया। कृषि कानून वापसी बिल राज्यसभा में भी पास। लोकसभा में पहले ही पास हो गया था बिल। दोनों सदनों में कृषि कानून वापसी बिल पास हो चुका है। अब राष्ट्रपति के पास इस बिल को भेजा जाएगा। राष्ट्रपति के साइन होंगे, हस्ताक्षर होंगे, मुहर लगेगी और फिर ये बिल वापस। बड़ी खबर इस वक्त। तीनों कृषि कानूनों की वापसी पर आज संसद की मुहर लगी। अब राष्ट्रपति के पास बिल भेजा जाएगा। कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक। हाँ प्लीज। कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020, कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक। विपक्ष चर्चा करने की मांग कर रहा था। हंगामेदार आज का सत्र रहा और आज का सदन रहा और आज सूत्रों ने बताया कि इस पर चर्चा के लिए तैयार विपक्ष इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उनका कहना था कि प्रधानमंत्री मोदी जब खुद माफी मांग चुके हैं तो चर्चा किस बात की। लेकिन कानून वापसी, राहुल गांधी ने क्या कहा सुनिए। 3 काले कानून हैं, इनको वापस लेना पड़ेगा। इसलिए कहा था क्योंकि हमें मालूम था कि 3-4 बड़े जो पूंजीपति हैं उनकी शक्ति हिंदुस्तान के किसानों के सामने खड़ी नहीं हो सकती और वही हुआ। जो 3 काले कानून थे उनको अंत में रद्द करना पड़ा। ये किसानों की, मजदूरों की सफलता है, एक प्रकार से देश की सफलता है। मगर जिस प्रकार से ये कानून रद्द किए गए, बिना कोई डिस्कशन, पार्लियामेंट में इसके बारे में चर्चा नहीं होने दी, ये दिखाता है कि सरकार डिस्कशन से डरती है और दिखाता है कि सरकार जानती है कि उन्होंने गलत काम किया और सरकार डरती है। डिस्कशन जो हमारे किसान भाई शहीद हुए उनके बारे में है, वो जो 700 किसान जिन्होंने अपनी जान दी उनके बारे में डिस्कशन होना था। डिस्कशन ये भी होना था कि ये जो किसानों के खिलाफ कानून बनाए गए इसके पीछे किसकी शक्ति थी, कौन सी शक्ति थी, ये क्यों किए जा रहे थे, क्यों बनाए गए। डिस्कशन एमएसपी पे भी होना था और जो किसानों की समस्या है उस पे होना था। लखीमपुर खेरी और इनके जो होम मिनिस्टर हैं उन पर डिस्कशन होना था, वो तो सरकार ने होने नहीं दिया। मगर सरकार के दिमाग में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। वो सोचती है कि जो गरीब लोग हैं, किसान लोग हैं, मजदूर लोग हैं, उनमें कोई शक्ति नहीं है, उनको दबाया जा सकता है। और इस एपिसोड में यह दिखाया है कि किसानों को, मजदूरों को, गरीब लोगों को, कमजोर लोगों को हिंदुस्तान में दबाया नहीं जा सकता। सरकार चर्चा से डरती है, बात करने से डरती है, डिस्कशन से डरती है, राहुल गांधी ने कहा पत्रकारों से बातचीत करते हुए। मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, दिल्ली से विनीत हमारे साथ जुड़े हैं और जयपुर से दिनेश हमारे साथ जुड़े हैं। विनीत, मैं आपके पास आ रहा हूं। पहले
क्या कहा राहुल गांधी? तो अब भी नाराज से दिखाई दे रहे हैं। कृषि बिल तो वापस हो गए ना, तीनों कृषि कानून। Purely, I think event based. आज निश्चित तौर पर मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि जिस तरह से राहुल गांधी ने यह कहा कि वो चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन सरकार के अपने पक्ष है। सरकार के मंत्रियों से जब हमने बात की तब उनका साफ तौर पर कहना था कि ये जो बिल है, या जो बिल लाया गया है, वो कानून बनाने के लिए नहीं लाया गया है जिसका असर जनता पर पड़े, बल्कि यह कानून वापस लेने के लिए किया गया। और जितनी भी चर्चा की जानी थी, उनका साफ तौर पर यह कहना था कि जितनी भी चर्चा की जानी थी वो चर्चा पहले हो चुकी है। साफ तौर पर यहाँ पर ये जो कानून लाया गया है वो जो है वो वापसी का बिल लाया गया है, कानून वापसी का बिल लाया गया है, इसीलिए चर्चा की कोई जरूरत नहीं थी। हालांकि राहुल गांधी के भी अपने तरफ थे। राहुल गांधी का कहना था कि निश्चित तौर पर हम इसके प्रभाव की चर्चा करना चाहते हैं। वो जो 700 किसान थे उनकी हम चर्चा करना चाहते हैं। साथ ही साथ जिस तरह से एक मंत्री के बेटे ने जिस तरह से किसानों को कुचल डाला, इस पर हम चर्चा करना चाहते हैं। तो राहुल गांधी के भी अपने तर्क थे, लेकिन सरकार का साफ तौर पर यह कहना था कि इस बिल पर जो है चर्चा नहीं में की जानी चाहिए, क्योंकि यह जो बिल है वो कानून बनाने के लिए नहीं है, बल्कि कानून वापस लेने को लेकर के है। इसके साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि जब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह जब हमसे बात की थी, उस वक्त उन्होंने कहा था कि वो सदन में की कार्रवाई चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो हाउस है वो ऑर्डर पर रहे। अगर हाउस ऑर्डर पर रहता है तो अधिक से अधिक प्रोडक्टिविटी होगी, अधिक से अधिक कामकाज होगा। लेकिन जैसा कि हमने देखा कि लोकसभा में कामकाज जो है वो नहीं के बराबर हुआ। बस हंगामे के बीच में बिल को जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया, उसे पास करवा दिया गया, और यही चीज हमने राज्यसभा में भी देखा। तो एक बड़ी बात यहाँ पर यह सामने आ रही है कि चर्चा की बात जो है वो सरकार भी कह रही है। सरकार का कहना है कि कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर चर्चा की जानी चाहिए, और ये जो मौजूदा बिल है उस पर चर्चा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस बिल पर पहले चर्चा हो चुकी है। और यह जो बिल है कानून बनाने के लिए नहीं है, बल्कि जो कानून बन गए थे उन्हें वापस लेने को लेकर के। मतलब ये कहा जाए अब राजनीति हो रही है, राजनीति करने के लिए राजनीति की जा रही है। बिल तो वापस हो गए ना। निश्चित तो जी, निश्चित तौर पर अगर हम कह सकते हैं कि राजनीति को ही यहाँ पर हो रही है, क्योंकि जिस तरह से सरकार के जो अपने तर्क में है कि ये जो कानून ये जो बिल लाया गया था, ये कानून वापसी को लेकर के बिल लाया गया था, तो ऐसे में चर्चा की कोई जरूरत नहीं है। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर जो है राजनीति हो रही है, क्योंकि यहाँ पर निश्चित तौर पर विपक्ष के लिए एक बड़ा मौका है अपनी बात कहने का, और अपने को किसानों के ज्यादा हितैषी बताने का, या फिर क्रेडिट लेने की भी बात यहाँ पर विपक्ष जो है वो यहाँ कर सकता है। सरकार को यह लगता है कि ये अनावश्यक है, इस पर इसकी जरूरत नहीं है। अन्य कई महत्वपूर्ण मुद्दे भी हैं जिन पर भी चर्चा करनी चाहिए। जैसा कि आज प्रधानमंत्री ने सुबह में कहा था कि सदन चले, सदन में अच्छी अच्छी बातें हों, सदन में विभिन्न मुद्दे हों, चाहे वो कोरोना में से जुड़े मुद्दे हों, उन पर भी चर्चा की जानी चाहिए। कृषि बिल को लेकर के सरकार के कई मंत्रियों में यहाँ पर साफ तौर पर कह चुके कि इसका कोई कानून नहीं बनना, बल्कि कानून वापसी को लेकर के यह बिल को लाया गया था। कहा था सुबह पत्रकारों से बात करते हुए कि चर्चा संवाद होगी, चर्चा होगी तो हम करेंगे, हम हर तरह की चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन वहां तो हंगामा होता दिखाई दिया। जी, निश्चित तौर पर यह जो बात थी कल भी हमने देखा, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा, कल भी हमने देखा कि जब सर्वदलीय बैठक हुई थी उस वक्त भी सरकार की ओर से साफ तौर पे कहा गया था वो चाहते हैं कि सदन में कार्रवाई हो। जैसा कि हमने देखा था कि संसद का जो मानसून सत्र है उसमें भी कामकाज नहीं चल सका था, संसद का मानसून सत्र भी ठप था। लेकिन अभी हमने देखा कि जैसे ही शीतकालीन सत्र जो विंटर सेशन शुरू हुआ, पहला ही दिन में जो था वो हंगामेदार रहा, हंगामा ही होता रहा, और सदन की कार्रवाई जो है वो नहीं चल पाई। लेकिन जिस तरह से हम अगर देख सकते हैं कि हालांकि संसद के दोनों ही सदनों से, राज्यसभा से या लोकसभा से, पहले लोकसभा से फिर राज्यसभा से, सरकार ने जो कानून वापसी का बिल था उसे पारित करवा लिया। लेकिन जिस तरह से अभी विपक्ष का रवैया है, हम आने वाले दिनों में भी देख सकते हैं कि हंगामा जो है दोनों ही सदनों में, चाहे वो राज्यसभा के बारे में बात करें या लोकसभा के बारे में बात करें, दोनों ही सदनों में हंगामा जरूर देखने को मिल सकता है। ठीक है विनीत, ठीक है। दिनेश, आपके पास आ रहा हूं मैं। प्रदेश की अगर बात करें, अब राहुल गांधी का बयान आया, उसके बाद क्या आपने बात करने की कोशिश की? कांग्रेस क्योंकि लगातार किसानों के साथ खड़ी हुई दिखाई दी थी,
प्रदेश के नेता भी बार बार इसको लेकर बयान दे रहे थे। अब राजस्थान की बात करें, मरुधरा की बात करें, यहाँ के किसानों का क्या कहना है, यहाँ के नेताओं का क्या कहना है और सत्तारूढ़ पार्टी का क्या कहना है? बिल्कुल सुमित, देखिए किसानों की बड़ी जीत मान के चल रहे हैं किसान अपनी, क्योंकि ये कृषि कानून वापस लेने के लिए किसानों ने 1 साल का संघर्ष किया है, लगातार वो डटे रहे और अब कृषि बिल जो है वो वापस ले लिए जाएंगे, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में, क्योंकि ध्वनि मत से दोनों जो है बिल वो पारित कर दिए गए हैं कि दोनों जगह की कृषि कानून वापस लिए जाएंगे। राष्ट्रपति की बस मोहर लगेगी और उसके बाद कृषि कानून वापस हो जाएंगे। तो किसानों में तो खुशी है और अपनी बड़ी जीत मान के चल रहे हैं। और साथ ही विपक्ष के लिए भी बड़ा दिन इसलिए सुमित, क्योंकि विपक्ष ने पूरा साथ दिया था किसानों के आंदोलन में। लगातार जब से किसानों का आंदोलन चला, विपक्ष की ओर से लगातार बयान आते रहे कि ये तीनों कृषि कानून काले कानून है और ये जो है वो खेती का जो है वो एक तरीके से नाश कर देंगे। तो कांग्रेस ने साथ दिया। जब भी किसानों ने आंदोलन का ऐलान किया, चाहे वो पैदल मार्च रहे हो, धरने प्रदर्शन रहे हो, जाम रहे हो, सभी आंदोलनों में कांग्रेस ने जो है वो साथ दिया। और अब कांग्रेस की ओर से भी यही प्रतिक्रिया। देखिए, राहुल गांधी को हमने सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये किसानों की जीत है। कांग्रेस के नेता यही बात कह रहे हैं कि ये किसानों की बड़ी जीत है और कांग्रेस ने जो आंदोलन चलाया उसकी भी बड़ी जीत है, क्योंकि राहुल गांधी का बयान सही के साथ राहुल गांधी का बयान तो ये और कह रहा है, किसानों से उनके शब्द तो ये और कह रहे हैं, डायरेक्टली कह लीजिए आप, इनडायरेक्टली कह लीजिए, कि अभी किसान धरने से हटेंगे नहीं। हालांकि किसान भी ये बात कह चुके हैं, लेकिन राहुल गांधी भी उनका समर्थन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं पहले जो किसानों की मांगे हैं वो तो पूरी करें, उन पर तो ध्यान दे सरकार। बिल्कुल सुमित, देखिए ये जो आंदोलन चल रहा था ये केवल 3 कृषि कानूनों को वापस लेने तक नहीं था। एक जो प्रमुख मांग उठाई जा रही थी किसानों की ओर से वो ये कि एमएसपी पर गारंटीड खरीद का जो है वो कानून लागू किया जाए, क्योंकि किसानों को कई बार अपनी उपज जो है वो औने पौने दामों पर बेचनी पड़ती है। एमएसपी पर खरीद जो है वो बहुत कम उपज की हो पाती है। बड़ी मेहनत से किसान अपनी राजस्थान के किसान क्या कर रहे हैं? बाद में उसे जो है बाजार में औने पौने दामों पर अपनी उपज को बेच। देखिए, राजस्थान के किसानों का भी संघर्ष रहा है पूरे आंदोलन में। लगातार वो डटे रहे, जो भी दिल्ली हो, पंजाब के किसान हो, यूपी के किसान हो, उनके साथ में राजस्थान के किसानों का भी साथ साथ आंदोलन चला। यहाँ भी शाहजहां बॉर्डर पर जो है वो लगातार किसान डटे हुए थे और कई किसानों ने जो है, किसान नेताओं ने, किसानों ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाई थी। तो किसान नेता फिलहाल तो यही कह रहे हैं कि बड़ी जीत है, तीनों कृषि कानून वापस हुए, लेकिन साथ में गारंटीड खरीद। किसानों ने टोल बूथ पर जमा हो गए थे, इकट्ठा थे वहां पर। अब क्या किसान वहां से हट गए, स्थिति सामान्य हो गई है वहां पर? देखिए, वो समय समय पर आंदोलन होते रहे। कई बार जो है टोल जाम किए गए, रास्ते भी कई बार जाम किए गए, कई बार पैदल मार्च निकाले गए, लेकिन एक जो स्थायी जाम हम कह सकते हैं कि जो किया गया वो शाहजहांपुर बॉर्डर जो है वहां पर उन्होंने अपना डेरा जमाया था। लेकिन दूसरी जगहों पर जो आंदोलन हुए वो सांकेतिक तौर पर हुए और ये एक संदेश देने की कोशिश हुई केंद्र सरकार को कि प्रदेश के किसान इन तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ है। तो फिलहाल अब जब कृषि कानून वापस हो गए हैं तो किसान जो है वो खुशी मना रहे हैं। साथ ही उनकी जो प्रमुख एक जो डिमांड है एमएसपी पर गारंटीड खरीद हो, उसकी जो है मांग प्रबल होने लगी है। और कांग्रेस की ओर से भी ये कहा जा रहा है कि किसान की जीत जरूर हुई है, लेकिन एक जो बड़ी बात विपक्ष की ओर से उठाई जा रही है वो ये कि जब भी कोई कानून आता है सदन में तो उस पर जो है व्यापक चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि देखिए ये तीनों जो कृषि कानून लाए गए थे वो पहले ऑर्डिनेंस के जरिए लाए गए थे। ऑर्डिनेंस के जरिए तीनों ठीक है दिनेश, मैं आ रहा हूँ आपके पास। विनीत भी जुड़े हुए मेरे साथ। विनीत, मैं आपके पास भी आ रहा हूँ। रामपाल जाट जी किसान नेता है, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रामपाल जाट जी, दिन अच्छा है, बधाई हो। कृषि कानून वापस हो गए हैं, सिर्फ राष्ट्रपति की मुहर लगनी बाकी है। आवाज सुन पा रहे हैं सर आप मेरी? आप मुझे बोल रहे हैं? मैं डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी बोल रहा हूँ। हाँ, माफ कीजिएगा, राजाराम त्रिपाठी जी। ये जो तीनों बिल वापस हुए हैं, वास्तव में मैं यही कहना चाहूंगा कि यह सरकार ने अपनी बड़ी एक जो गलती की थी उसे सुधार लिया है जी। ये कानून जिस तरह से लाए गए थे शुरू से ही किसानों ने इसका विरोध किया है। 5 जून 2020 से ही जब ये विधेयक की शक्ल में आए थे तभी
अखिल भारतीय किसान महासंघ हमारी जो 40 किसान संगठनों की संस्था है, 48 घंटे के अंदर 8 जून को ही हमने कहा था कि ये कानून त्रुटिपूर्ण है और कारपोरेट के पक्ष में गढ़े गए। अब 11 समझिए करीब 12 महीने के किसानों के दिल्ली के आंदोलन के बाद और करीब 750 लोगों की जान जाने के बाद इस गलती को सुधारा ही इन्होंने, तो इसके स्वागत और बधाई जैसी कोई बात मैं इसमें नहीं देखता हूँ। देश की खेती काफी दिनों तक अनिश्चितता में थी, किसान अनिश्चितता में थे और बड़ी आशंका में थे, बड़ी नाराजगी थी। तो मुझे लगता है पहला चरण इन्होंने पूरा किया है। इसके बाद जो किसानों की 11 दौर की वार्ताओं में जो हमारी मांगे थी प्राथमिकता पे, वो मांगे अभी लंबित हैं, जिसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य सबसे पहला मुद्दा था। या इसे ऐसे समझें कि न्यूनतम समर्थन मूल्य का जो मुद्दा था उससे भटकाने के लिए ही 3 कानून लाए गए थे। वो मुद्दा जस का तस आज भी है, किसानों को उनके उत्पादन का सही मूल्य नहीं मिल पा रहा है। और स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट में भी जो C2+FL का फार्मूला दिया गया था उसके अनुसार ना तो लागत की गणना होती है। सर, आपको नहीं लगता है कि ठीक है चर्चा होती रहेगी, अब किसानों को वापस चले जाने चाहिए? MSP पर जो आप बात कर रहे हैं या 700 से ज्यादा किसानों की जो मौत हुई उस पर बात होती रहे, लेकिन अभी किसानों को वापस लौट जाना चाहिए। देखिए, वापस लौटने से अगर समस्या का हल होता, अन्ना लौट के वापस गए तो क्या लोकपाल बिल आज तक आ पाया? कमेटी इस देश ने बहुत देख लिया है। स्वामीनाथन कमेटी की जो अनुशंसाएं थी, दोनों कांग्रेस की भी सरकार रही और बीजेपी की भी सरकार रही, अंततः आप देख रहे हैं कि लोकपाल बिल लागू नहीं हुआ। तो किसान भी अब समझ रहे हैं कि उनको कम से कम उनकी मेहनत, उनके पसीने की कमाई तो मिलनी चाहिए। अच्छा, MSP कहाँ लागू है पूरे, अगर हम विश्व की बात करें कहाँ लागू है MSP, कुछ बता सकते हैं क्या? मैं बिल्कुल बता सकता हूँ MSP विश्व में कहाँ लागू है। मैं पहले कहूंगा कि पहले अमरदास WTO की जो सब्सिडी के दूसरे तरीके हैं उनको देखें और उसके बाद हम बात करें। जब किसानों को जरा सोचिए, MSP आपको लगता है सर कि लागू? मैं बता रहा हूँ। हाँ, बताइए। देखिए, पहली बात तो समझें कि ज्यादातर जो अनाज है, धान, गेहूं, मक्का, तीनों की MSP 20 रुपए के आसपास है। 20 रुपए भी नहीं मिलता उनको, 10 रुपया 12 रुपए में। ठीक है सर, शुक्रिया राजाराम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। विनीत जुड़े हुए हमारे साथ और दिनेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जयपुर से। विनीत, अब क्या उम्मीद की जाए? हालांकि किसान नेताओं को हम सुन रहे हैं और राजाराम त्रिपाठी जी अभी जुड़े हमारे साथ, किसान नेता, उनको भी आपने सुना होगा। क्या कहीं आपको दिखाई दे रही है एक उम्मीद की किरण कि किसान अब जब कृषि कानून वापस हो ही गए तो भाई अब अपने घर लौटिए ना? आप क्या कर रहे हैं वहां सड़क जाम करके? उम्मीद दिख रही है वापस जाने की इनकी? आज निश्चित तौर पर अभी यहाँ पर एक बड़ी बात यहाँ पर यही है, अब निश्चित तौर पर अभी ये बड़ा सवाल यह है कि क्या किसान जो है वो वापस जाएंगे। हमारे सहयोगियों ने, मैं जब राकेश टिकैत से बात की थी, किसान नेता से बात की थी, उनका साफ तौर पे कहना था कि उन्होंने रास्ता नहीं रोका है। हालांकि अगर हम गाजीपुर बॉर्डर जाएं, जहां पर जो टिकैत ग्रुप के लोग हैं, उन्होंने जो है बैरिकेटिंग में कर रखी है। वो कहते हैं कि पुलिस की बैरिकेटिंग है इसलिए रास्ता बंद है। हालांकि यह सच्चाई नहीं है, क्योंकि रोड पे ही टेंट लगे हुए हैं, वहीं पर लोग जो है, किसान जो है वो बैठे हुए हैं। हालांकि यह भी बात अब हो रही है कि किसानों से यह बात हो रही है, किसानों के कई गुट हैं, उनका यह कहना है कि अब वो बैठक करेंगे और उसके बाद वो फैसला करेंगे। डिमांड इनकी बढ़ती जा रही है, ये दोनों डिमांड भी अगर पूरी कर दी सरकार ने, इसके बाद और डिमांड लेकर तो नहीं आ जाएंगे सामने? अब जाएंगे वो बॉर्डर से उठ जाएंगे। ठीक है। दिनेश आपके पास आ रहा हूं मैं। आखिरी सवाल आपसे दिनेश, अब राजस्थान के किसान संतुष्ट हैं या वो भी अभी जो किसान डटे हुए हैं वहां पर उनके साथ ही हैं? क्या कह रहे हैं? क्योंकि रामपाल जाट जी से मैंने बात की थी अभी 2 दिन पहले, तो उन्होंने कहा था ठीक है अब किसानों को हट जाना चाहिए, वापस चले जाना चाहिए। अब बिल्कुल देखिए, प्रतिक्रियाएं तो अलग अलग तरीके की ही है। और ये जो मांग है, एक इनकी जो दूसरी मांग है कि MSP पर गारंटीड खरीद का कानून बनाया जाना चाहिए। देखिए सुमित, ये जो मांग हुई है इसकी शुरुआत जो है वो राजस्थान से ही हुई थी कि सबसे पहले यहाँ पर रामपाल जाट जो है, इन्होंने ये मांग बुलंद की थी कि
किसानों को जो है वो गारंटीड खरीद होनी चाहिए एमएसपी पर उनकी फसल की। तो अब जो है वो यहाँ भी किसानों की अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं हैं। राकेश टिकैत का जिस तरह का बयान आया है कि वो जब तक ये दूसरी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक आंदोलन समाप्त नहीं होगा, तो कुछ जो किसान संगठन है वो लगातार इस आंदोलन में लगातार साथ दे रहे थे और कुछ किसान जो शुरुआत में साथ थे लेकिन बाद में ये संगठन जो है इस आंदोलन से अलग होते चले गए क्योंकि उन्हें लगा कि कहीं ना कहीं आंदोलन जो है वो राजनीति से प्रेरित भी है। लेकिन तो अब दिनेश एक सवाल और, एमएसपी देखिए आप किसानों से लगातार बात करते रहे हैं, एक आखिरी सवाल ले रहा हूं आपसे मैं, एमएसपी कितना आपको व्यवहारिक लग रहा है, मेरी जानकारी के लिए बताइए आप। अगर एमएसपी लागू होती है तो जितने आड़ती होंगे जो मंडी में बैठते हैं वो किसानों से ज्यादा कीमत पर फसल खरीद नहीं पाएंगे, वो किसानों से फसल खरीदेंगे नहीं, सरकार को खरीदनी पड़ेगी एमएसपी पे, सरकार के पास लग जाएगा भंडार फसलों का, फिर उसे कहां कहां बेचती फिरेगी सरकार। किस तरह, कितना व्यवहारिक है एमएसपी है? देखिए अभी जो एमएसपी पर खरीद हो रही है वो तकरीबन किसान जो अपनी उपज उपजाता है उसकी तकरीबन 10% जो है उपज की खरीद हो पाती है एमएसपी पर। और जहां तक व्यवहारिकता की बात है एमएसपी की, किसानों को ये लगता है क्योंकि कई बार देखिए किसानों को अपनी फसल जो है वो बहुत ही ज्यादा कम दामों पर बेचनी पड़ती है बाजार में, जो खुला बाजार होता है उसमें। और कई बार हम ऐसा देखते हैं कि जैसे बाजरे का भाव अगर बाजार में कुछ और है और मंडी में कुछ और है, तो ये जो है किसान को कहीं ना कहीं कचोटती है। उन्हें ये लगता है कि अगर एमएसपी उन्हें मिला तो कम से कम उन्हें एक गारंटी हो जाएगी कि कम से कम इस भाव पर जो है उनकी उपज बिक पाएगी। लेकिन पूरी उपज खरीदना जो है वो सरकार के लिए भी मुफीद नहीं है क्योंकि उसमें कई तरह के राइडर्स जो है वो सरकार की ओर से भी लगाए गए हैं। लेकिन इससे पहले भी देखिए कितनी सरकारें आई, कितनी गई, एमएसपी तो आज तक कोई लागू नहीं करवा पाया ना। तो ठीक है, आपकी मांग है, आपको चर्चा करनी चाहिए, लेकिन इस तरह से रास्ता रोककर, धरना देकर, जबकि हम पिछला इतिहास देख चुके हैं 2 सालों में कितने किसानों की मौत हुई है। ठीक है, चलिए शुक्रिया विनीत आपका और दिनेश आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। एक ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे।